तो अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं जो फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं उन लोगों से कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिए, आप लोगों को आंसर देने हैं उनके जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? तो बताओ पुष्प क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, व्हाट इज़ फ्लावर? शुरुआत में मैंने सबसे पहले यही बताया था ना आप लोगों को, पहले ही दिन बताया था फ्लावर किस तरह से बनता है। मैंने बताया था पहले अपन पौधा लेके आएंगे तो उसका वेजिटेटिव पार्ट देखेगा, कायिक भाग देखेगा। वो कायिक भाग में एक चीज़ होती है जिसको अपन कहते हैं सूट मेरिस्टम, यानी कि शीर्ष विभज्योतक। वही शीर्ष विभज्योतक जो है फ्लावर्स में बदलता है। तो कहने का मतलब फ्लावर की डेफिनेशन क्या हुई कि वो जो शीर्ष विभज्योतक है उसी का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, पुष्प कहलाता है। जो कि क्या होता है, पौधे का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जनन भाग होता है वो पौधे का। पुष्प में जो जनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, पौधे में, पुष्प में। तो पुष्प क्या हुआ, जनन का भाग हुआ कि नहीं हुआ, तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्लावर क्या होता है, उसका सूट मेरिस्टम का बदला हुआ रूप होता है, यानी कि शीर्ष विभज्योतक का या तने का बदला हुआ रूप होता है, जो कि क्या होता है, एंजियोस्पर्म, यानी कि जो फूल वाले पौधों का जननांग होता है। क्या होता है, जननांग, यानी कि जनन अंग होता है। वो पुष्प में ही तो होता है जनन अंग, मेल और फीमेल दोनों। तो वो क्या होता है, जनन अंग होता है। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी कि पुष्प में, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से 4 चक्र होते हैं? जायांग, ठीक है। तो ये 4, इनको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बल्स। कितने बल्स होते हैं फ्लावर में? 4 बल्स, ठीक है। एंड्रोसियम, गाइनोसियम और सेपल्स और कोरोला और कैलिक्स, ठीक है। तो बताओ ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करने की जरूरत है ना, नहीं है ना? फिर भी मैंने आप लोगों को आंसर राइटिंग फॉर्मेट में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लेकिन तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है हम क्या ही पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। लेकिन जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएंगे ना, फिर तुम उनके आंसर खुद से कर पाओगे। ये तो हमने सब पढ़ रखा है, इसका तो आंसर हमें आता है। जी पढ़ने की पावर, कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की पावर, नहीं तो हम लगे रहना रट्टा लगाने में। एक भी क्वेश्चन तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब फिर इसमें से बाह्यदल के बारे में अगर आप लोगों से पूछा है कि बाह्यदल क्या होता है, यानी कि सेपल्स क्या होते हैं, तो बता नहीं पाएंगे सेपल्स क्या होते हैं, बता दें कि नहीं। सेपल्स मैंने क्या बताया था, फ्लावर का जो सबसे निचले वाला भाग होता है, जो हरा वाला पार्ट होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। यानी कि इस पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है ना, इनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसके एक सदस्य को हम क्या कहते हैं, सेपल्स, यानी कि जो बाह्यदल है उसके एक सदस्य को हम क्या कहते हैं, एक सदस्य को, यानी कि उसकी यूनिट क्या होती है, तो बाह्यदल। और जब पूरे बहुत सारे बाह्यदल मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, बाह्यदल पुंज। क्या बना लेते हैं, बाह्यदल पुंज। बताई थी मैंने उनकी सबकी यूनिट, बाह्यदल की यूनिट बाह्यदल पुंज की यूनिट बाह्यदल, और उसमें हाँ, और जो था हमारा पेटल्स को अपन क्या कह रहे थे, पेटल्स को क्या कह रहे थे, बल्स। पेटल तो उसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, पेटल्स, हाँ, दलपुंज। दल किसकी यूनिट है, दलपुंज की, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग इनके बारे में, सबके बारे में लिख सकते हो। दलपुंज कैसा होता है, इसकी पंखुड़ियाँ कैसी होती हैं, कलरफुल पार्ट कौन सा होता है पुष्प का, रंगीन पार्ट कौन सा होता है, दलपुंज ही तो होता है, पेटल्स ही तो होते हैं, ठीक है। इसके एकल सदस्य को हम क्या कहते हैं, पूरे दल मिल जाते हैं उसको दलपुंज कहते हैं। एकल सदस्य को हम क्या कहेंगे, दल कहेंगे, ठीक है, यानी कि पेटल कहेंगे। जब पूरा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोला, ठीक है। और ये जो पेटल्स हैं, वो पेटल्स हैं, और तुम्हारे सेपल्स हैं, ये पुष्प के कौन से भाग होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं कि सहायक अंग होते हैं, सहायक अंग होते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए पुष्प के कितने अंग होते हैं, पुष्प में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनमें से सहायक अंग किसको कहते हैं, और अपन वो क्या नाम है, आवश्यक अंग किसको कहते हैं। तो आवश्यक अंग वो होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। और रिप्रोडक्शन में भाग कौन लेता है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को हम क्या कहते हैं, जायांग, वो पुमंग, और मादा जनन तंत्र को हम क्या कहते हैं, जायांग। नर जनन तंत्र को एंड्रोसियम और मादा जनन तंत्र को गाइनोसियम, ठीक है। ये दोनों होते हैं तुम्हारे आवश्यक अंग। तो सोचो तुम लोगों को सारी चीज़ें याद है, ये मत सोचो कि हमें क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये होती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की पावर। नहीं तो तुम बैठे रहना और ढूंढते रहना ऐसे गधों की तरह, क्या याद करें इसमें। मैंने इतना टफ चैप्टर उठाया है, मैं चाहता तो सिंपल चैप्टर करा सकता था, आप यहाँ पे बैठे बैठे उचकते, वाह सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। चलो तो कल का अपन रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो पिछली क्लासेस देखना जाके यूट्यूब से, ठीक है, जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस करी है। क्योंकि वो क्लास नहीं करेंगे तो ये क्लास थोड़ी नहीं समझ में आएगी। वो हो सकता है कल आप लोग आए थे, जो भी कल आए उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आगे का। और तुम सीधे बीच चैप्टर में आ रहे हो, कह रहे हो सर समझ में नहीं आ रहा, ये मास्टर तो बेकार है, इसका समझ में नहीं आता। तो फिर वो मैं क्या, कोई भी नहीं समझा सकता आप लोगों को उस चीज़ को। ये तो आप लोगों को कॉमन सेंस वाली बात है, समझना चाहिए। तो देखो कल अपन लोगों ने बात करी थी किसी पोलन ग्रैंड की, लास्ट में ना पोलन ग्रैंड की बात कर रहे थे। और पोलन ग्रैंड जो होता है, यानी कि परागकण की बात कर रहे थे अपन। परागकण जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है ना, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद होता है वो, ठीक है, यानी कि। और दूसरा, इसमें 2 स्पोर बॉल होती हैं। क्या होती है, स्पोर बॉल, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोडार्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरोडार्म, ठीक है। तो इसमें 2 परत होती है, एक होती है बाहरी परत जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायचोल, है ना। एक होती है अंदर की परत जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंतरचोल, यानी कि एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। और जनरली ये कैसा होता है, स्फेरिकल। जनरली बोला है मैंने, लगा मत देना ओटी में आए तो सीधा के गोला ही होता है, गोला नहीं होता है। सामान्यतः कैसा होता है, गोला होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 मीटर, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो ये इतने टाइप्स के आप लोगों को मिल जाएंगे देखने को।
आप लोगों के पास एनसीईआरटी है नहीं। देखो इसमें बहुत सारे तुम्हें गोल दिखेंगे, देखो ये गोल दिख रहा है, 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 लेकिन देखो ये कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा है ना। और इसमें देखो ये कोरोना का चित्र देखा होगा, उसमें निकलते थे स्पाइक्स ऐसे, कुछ में स्पाइक्स निकले हुए हैं, कुछ में नहीं निकले हुए हैं। तो जनरली ज़्यादातर देखो कैसा दिखेगा, ये गोल दिखेगा, लेकिन जनरली कुछ कैसे दिख रहे हैं, थोड़े से ऐसे भी दिख रहे हैं, जैसे प्रतिवी टाइप की होती है ना, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा शेप होता है वो, सामान्यतः ज़्यादातर गोल होता है, इसलिए उसको बोला गया है कि सामान्यतः वो कैसा होता है, गोल होता है, ठीक है। जनरली वो कैसा होता है, गोल। उसके बाद फिर अपन लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा था बना के, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद में अपन लोगों ने इसकी एक प्रोसेस देखी थी कि किस तरह से बनता है, ठीक है। दोनों लेयर के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया था ना। एक्साइन के बारे में आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे बाहरी परत होती है, नॉन कंटिन्यूस होती है, सतत नहीं होती है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना एक बार, अपन आगे नया पढ़ते हैं। और अपन लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरह से एक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीजाणु कोशिका है ना, तो बीजाणु कोशिका होती है, वो किस तरह से 4 पोलन ग्रेन्स बनाती है ना, अपन उसको देखते हैं। अभी तक अपन लोगों ने इसमें ये नहीं सीखा है, मेल गैमेट अभी तक बना नहीं पाए अपन अभी मेल गैमेट बनाने की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज अपन उसको मेल गैमेट बनाने की प्रोसेस को ही पढ़ेंगे। तो जो कल अपन लोगों ने स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, आज का जो टॉपिक है अपना वो है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट तो कल का ही अपन एक चित्र बनाते हैं बीजाणु कोशिका का, ठीक है। यह है तुम्हारी क्या, बीजाणु कोशिका। इसमें ये वाली परत क्या होती थी, एक्साइन, नर युग्मकोद्भिद, गलत लिख दिया ना, युग्मकोद्भिद, ऐसे लिख लेना उसको, जो कल लिखाया था उसको, ठीक है। वो पता नहीं कैसा अजीब अजीब सा लग रहा था, ऐसे लिख लेना उसको, ठीक है। और ये है तुम्हारी एंटाइन, एक्साइन, एक्साइन को अपन क्या कहते हैं, बाह्यचोल। और ये है तुम्हारी एंटाइन, इसको अपन क्या कहते हैं, अंतःचूल। आज अपन पढ़ने क्या वाले हैं, अपन पढ़ने ये वाले हैं कि जो नर युग्मक बनने की प्रोसेस है वो किस तरह से बनता है, ठीक है। अभी अपन फाइनली उस प्रोसेस पर पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होती है, माइटोसिस की क्रिया। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये ना। तो यहाँ पे होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन होता है और ये असिमेट्रिक होता है, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ASM, असिमेट्रिक यानी कि असतत, ठीक है। सतत का मतलब क्या होता है, जैसे कोई गोला है, इसको अपन ऐसे काट दें तो ये आधा आधा हो गया, यानी कि सतत है। और अगर अपन इसको ऐसे ना काट के इसको कुछ ऐसे इस तरह से काट दें तो ये असतत हो गया, है ना, ना तो इधर आधा है ना उधर आधा है। तो जब आधा आधा होता है तो उसको अपन कहते हैं सतत, ठीक है। अब इसमें जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है, ये कोशिका तुम्हारी जो है वो इस तरह से इसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है। एक कोशिका बनती है तुम्हारी यहाँ पे और एक बनती है तुम्हारी कहाँ, इधर ऊपर, ठीक है। इसका न्यूक्लियस अलग होता है, इसका न्यूक्लियस अलग होता है, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस वाली एक क्या बन गई तुम्हारी सेल। ये जो एक सेल थी वो 2 सेल में क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। क्या हो गया, कुछ पूछ रहा था क्या, कोई कह रहा था क्या। इसको अपन बोलते हैं, इस वाली सेल को अपन बोलते हैं वेजिटेटिव
वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका, ठीक है। और ये वाली जो सेल है इसको अपन बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है। और जब एक कोशिका में हमें दो चीज़ें दिखती हैं, एक कोशिका ऊपर दिखती है, एक कोशिका कहाँ दिखती है, नीचे दिखती है, इसलिए इसको बोला जाता है टू सेल्ड पोलन ग्रेन। क्या बोला जाता है इसको? ये अभी टू सेल्ड पोलन ग्रेन है, टू सेल्ड पोलन ग्रेन। टू सेल्ड पोलन ग्रेन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो सेल दिख रही हैं, एक सेल और दो सेल, इसलिए हमको क्या बोलेंगे इसको? टू सेल्ड पोलन ग्रेन यानी कि दो कोशिकीय परागकण। ये दो कोशिकीय परागकण है, ठीक है। यहां से क्या होता है, फिर से ये सेल डिवाइड होती है, फिर से ये सेल डिवाइड होगी। मैं इसको यहां पे बनाता हूं, ठीक है। तुम लोग वहीं कंटिन्यू कर लेना अगर जगह हो तो, छोटा छोटा बना के। तो ये जो सेल है वो फिर से डिवाइड होगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ जनरेटिव सेल डिवाइड, सेल डिवाइड asymmetric and form two male gametes। मेल गैमेट्स क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो सेल डिवाइड हो रही है, यहाँ पे अपन लोग हिंदी में लिख लेना इधर, क्या? यहाँ जनन कोशिका असममित रूप से विभाजित होती है और दो नर युग्मक बनाती है, दो नर युग्मक बनाती है। अब देखना यहाँ पे सेल कौन सी डिवाइड हो रही है। सेल ये वाली डिवाइड नहीं हो रही है। कौन सी वाली सेल डिवाइड हो रही है? ये वाली, यानी कि जनन कोशिका। और जनन कोशिका डिवाइड होगी और क्या बनाएगी? दो नर युग्मक बना लेगी। क्या बना लेगी? दो नर युग्मक, ठीक है। कैसे? इससे मैं सेल बना लेता हूं। ये ऊपर वाली तो वेजिटेटिव तो ऐसी रहेगी जैसे कि तैसी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो सेल है, ये वाली, ये दो सेल में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। और ये दोनों सेल कुछ ऐसी दिखेंगी, अमीबा टाइप की। कैसी? अमीबा टाइप की, जैसे कि अमीबा हो। तो ये बन गए तुम्हारे क्या? टू मेल गैमेट्स, दो नर युग्मक, दो नर युग्मक। ये दो क्या बन गए तुम्हारे? नर युग्मक बन के तैयार हो गए, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस स्टेज में, इस चरण में यह तीन कोशिकीय परागकण होता है। तीन कोशिकीय परागकण होता है।
इस चरण में कितने कोशिकीय परागकण है? 3 कोशिकीय। देखो एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही। तो यहाँ पे इस चरण में, जैसे यहाँ पे इस वाले चरण में कितने कोशिकीय परागकण था? 2 कोशिकीय परागकण। लेकिन इसमें कितने कोशिकीय परागकण हो गया? 3 कोशिकीय परागकण, क्योंकि यहाँ पे कितनी सेल दिख रही है तुम्हें? 3 सेल दिख रही है, ठीक है। तो 3 सेल्ड पोलन ग्रेन हो गया। ये कितने? 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब हमने फाइनली क्या बना लिया है? नर युग्मकोद्भिद बना लिया है, यानी कि नर युग्मक हमने बना लिए हैं, ठीक है। और इसी स्टेज में हम इसको कहेंगे, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेल गैमेट बना नहीं है, अभी बना नहीं है ना, पोलन ग्रेन जिसको अपन कह रहे हैं वो अभी यहाँ पे बना नहीं है, ठीक है। ये मैच्योर नहीं है, यहाँ पे मैच्योर यानी कि अपरिपक्व है, ये इमैच्योर है, परिपक्व नहीं है, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में नर युग्मक बन गए तो यहाँ पे ये सेल कैसी हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी, यानी कि परिपक्व हो जाएगी, ठीक है। तो परिपक्व अवस्था में ही क्या होते हैं? मेल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि नर युग्मक बनते हैं। अभी हमने इतना पढ़ लिया। अब देखो हमने पढ़ लिया पोलन ग्रेन, फाइनली ये 2 बन गए। अब ये जाएंगे तुम्हारे उड़ करके किसी पुष्प के स्टिग्मा पर, यानी कि उसके वर्तिकाग्र पर जा करके फिर वहाँ पर होता है क्या? निषेचन। देखते हैं वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, पॉलिनेशन के थ्रू पहुँचेंगे। पॉलिनेशन यानी कि इसको अपन क्या कहते हैं हिंदी में? नहीं, 2 तरह का होता है ना वो, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपराग, हाँ परागण, क्या कहते हैं उसको? परागण। तो अब ये परागण की प्रक्रिया होगी, और परागण की प्रक्रिया के थ्रू यही तो है जो जाते हैं पुष्प के ऊपर। अब देखते हैं हाँ पुष्प के वर्तिकाग्र पर। अब ये देखते हैं कि वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं, ठीक है। फिर वहाँ क्या करते हैं, क्या होता है उधर जा कर के इनका, नोट कर लिया है? करना फटाफट से। सही कह रहा है, बच गए, नहीं तो पूरी ही निकल जाती, ठीक है। तो बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये वाली। और छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये वाली। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, इसका काम होता है इसको न्यूट्रिशंस देना। इसमें बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थ होता है, किस वाली में? इस वाली में। और ये वाली जो कोशिका है वो इसके साइटोप्लाज्म में क्या करती रहती है? तैरती रहती है कोशिका के अंदर, ठीक है। और जो जनरेटिव सेल होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड में होती है, स्पिंडल शेप्ड यानी कि कुछ कैसी दिखाई देगी ये? स्पिंडल शेप कैसे बनाते हैं यार? रुको, शेप का चित्र इसमें भी नहीं दिया है। स्पिंडल कैसा शेप होता है? देगा इंग्लिश मीडियम वालों, बताओ कुछ। स्पिंडल क्या होता है? ये कैसा होता है शेप? स्पिंडल है तर्क रूपी, अच्छा कौन रूपी, अच्छा ऐसी होती है तर्क रूपी, शायद मेरे को लगता है कुछ ऐसी होगी तर्क रूपी स्पिंडल शेप। कैसी दिखाई देगी? कुछ इस तरह की, ठीक है। कौन शेप, कौन तो ऐसा ही होता है ना, तो इसी तरह की दिखाई देगी ये, ठीक है, कौन शेप में। अगर एनसीईआरटी की लाइन लिखवा रहा हूं मैं, पॉलिनेशन और सेल्डिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन एंड सेल्डिंग, शेडिंग है, शेडिंग ऑफ दो कोशिकीय परागकण के स्तर पर होती है, स्तर पर होती है, ठीक है। बाकी पहला पॉइंट वो हो गया, दूसरा पॉइंट ये, बाकी
40% पादपों में तीन कोशिकीय स्तर पर होती है। ठीक है, इन रेस्ट द थ्री सेल्ड स्टेज। क्या मतलब है इसका, ये ठीक है पूछ लेना उस टीचर को जाके, हैं जो रटाने वाले हैं ना उनको पूछना जाके ये बात, no, सर ये समझाओ क्या है ये। तो अपन समझते हैं इसको। ठीक है, पहला इन 60% एंजियोस्पर्म, ठीक है, 60% पुष्पीय पौधों में। अपन समझ रहे हैं कि परागण कैसे होता है। अब वो अपन लोगों ने पोलन ग्रैंड बना लिया, परागकण अपन लोगों ने बना लिया। अब देखेंगे परागण की क्रिया किस तरह से होती है। ठीक है, तो दो तरह से हो जाती है वो। जो 60% पौधे हैं उनमें तो परागण की क्रिया दो कोश की स्टेज पर हो जाती है, लेकिन जो 40% और पौधे हैं पुष्पीय पौधे, उनमें कौन से स्तर पर होती है, तीन कोशिकीय स्तर पर। ठीक है, जैसे यहीं पे तो बनना था परागण। क्या है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में तो अपन पढ़ रहे थे अभी तक, उसी का पोस्टमार्टम तो करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, परागण, है ना, परागकण। ठीक है, यहाँ पे सेल डिवीजन होगी, एक सेल यहाँ पे बनेगी, ठीक है, और एक सेल ऊपर होगी। इसको अपन बोलेंगे कौन सी सेल, ये तुम्हारी कायक कोशिका, और ये है तुम्हारी जनन कोशिका। ठीक है, कौन सी सेल बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव सेल, और इसको क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। ठीक है, लिख दूँ ऐसे ही, समझ जाएंगे ना। अब देखो अपन बनाते हैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। अभी अपन इसके बारे में पढ़ नहीं रहे, अभी तो अपन कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं पूरा पूरा। अभी अपन लोगों ने फीमेल पर तो आया ही नहीं है। ठीक है, इसको अपन अभी आगे पूरा का पूरा समझेंगे अच्छे से। अभी तो केवल अपन वैसे ही थोड़ा सा समझ रहे हैं कि ये काम कैसे होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर होगी ये वाला जो पोलन ग्रैंड यहाँ पर बना हुआ है, ये या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या किसी कीड़े मकोड़ों के द्वारा पैर से उनके से चिपक के कहाँ पर आएगा, इस पर स्टिग्मा पर। कहाँ पर आएगा, स्टिग्मा पर, यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, किसके थ्रू, पॉलिनेशन के थ्रू, यानी कि परागण की क्रिया के थ्रू, परागण की क्रिया के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ऊपर तो थी तुम्हारी कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल, और नीचे थी तुम्हारी कौन सी सेल, जनरेटिव सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव सेल होती है, ये वाली सेल, ये बनाती है यहाँ पे पोलन ट्यूब। क्या बनाती है, पोलन ट्यूब, यानी कि पराग नलिका बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है। ठीक है, यानी कि पराग नलिका। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा 10th क्लास में, यहाँ से एक नली इस तरह से आती थी, और यहाँ पर होता था ओव्यूल, है ना, और वो नली आके ऐसे जुड़ी हुई होती थी यहाँ पे, वो ट्यूब।
तो ये ट्यूब आ गई ऐसे, और ऐसे आकर के इससे क्या हो जाती थी, ये इससे हो जाती थी, जुड़ जाती थी आकर के, ठीक है। फिर यहाँ पर होता था निषेचन की क्रिया यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो ये वाली जो सेल है, ये वाली जनरेटिव सेल है, यहाँ ये किस में बदलेगी, ये बनाएगी 2 मेल गैमेट्स। क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट्स बनाएगी, जो अपन लोगों ने अभी देखा था किस तरह से मेल गैमेट्स बने थे, यानी कि 2 नर युग्मकोत भिद बनाएगी, ठीक है, बनाती है। अब वो क्या होगा, यहाँ से 2 सेल बन जाएंगी, एक ये हो जाएगा, एक नर युग्मक ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हें 2 सेल दिखाई देंगी, 2 फीमेल ओव्यूल दिखाई देंगे, एक इससे फ्यूज कर जाएगी और एक दूसरी वाले से फ्यूज कर जाएगी, और इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कितने पौधों में होता है, 60% पौधों में। कितने में, 60% पौधों में, ठीक है। 40% में क्या होता है, तो वो भी अपन समझते हैं, इसको बना लो पहले फटाफट से। अब देखो 40% में क्या होता है, 40% देखो, उसमें 60% में तो क्या हो रहा था, ये सेल जो थी 2 सेल्ड थी यहाँ पे, है ना, 2 सेल्ड कोशिका थी, यानी कि 2 कोशिकीय परागकण था ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अपन लोगों ने देखा था ना, जो 2 नर युग्मक बन रहे थे, वो कहाँ पर बन रहे हैं, इसमें यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन 40% में वो नर युग्मक कहाँ पर बनेंगे, दोनों यहीं पर बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे, यहीं पर। यहाँ से सीधे नर युग्मक तैयार होके जाएंगे, यहाँ पे क्या होके जाएंगे, सीधे के सीधे तैयार हैं ये नर युग्मक यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा तुम्हारा, इस तरह से ये यहाँ पर डिवाइड नहीं होगी, तो ये 3 सेल्ड यहीं से बना हुआ माल का क्या जा रहा है, यहाँ पर तैयार जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो सीधा वेजिटेटिव जो पराग वेजिटेटिव पार्ट है वो तुम्हारी नली बनाएगी, और सीधे के सीधे क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो 40% में कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसको बनाना है तो बना लो, नहीं तो याद रख लो ऐसे ही, है। इसको अपन बोलेंगे 3 सेल्ड पोलन ग्रेन, ठीक है। समझ में आ गया। एक टॉपिक है जो मैं आप लोगों को वैसे समझा रहा हूँ, इसमें लिखाने का कोई काम नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा एलर्जी, सुना है, क्या होती है एलर्जी, है ताकत। एलर्जी से ताकत क्या होती है, एलर्जी यानी कि जो सर्दी जुकाम खांसी इस तरह का हो जाता है उससे। तो आप लोग देखेंगे कि किसी को धूल से एलर्जी होती है, जैसे धूल में चला जाए तो उसको तुरंत छींकें आने लगेंगी, तो वो क्या है, एलर्जी है ना। कोई जो भूसा वगैरह डालते हैं ना, तो भूसा वगैरह से जो वो निकलती है तो उससे मुझे बहुत भयंकर एलर्जी होती है। मैं धूल में चला जाऊँ ना बिल्कुल भी, तो ये समझ लो कि ऐसा लगता है कि सांस ही नहीं ले पा रहा मैं, इतना खतरनाक सीन हो जाता है मेरे साथ में। तो आप लोगों ने एक गाजर घास के बारे में सुना होगा, बड़ा खतरनाक होता है ना। उससे इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, अस्थमा टाइप का हो सकता है। अस्थमा सुना है, अस्थमा नाम की बीमारी, जिसमें सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो देखो समझो, इधर समझो, एलर्जी क्या होती है। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ना, बहुत सारे, देखो क्या लिखा है इसमें एनसीईआरटी की लाइन, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज, यानी कि बहुत सारे पौधों के पोलन ग्रेन्स कॉज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकाइल एफ्लेक्शन इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। यानी कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे पौधों के, ये पोलन ग्रेन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कभी कभी हानिकारक हो जाते हैं। इनसे हमें अस्थमा नाम की बीमारी हो सकती है और ब्रोंकाइटिस नाम की भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। एक चीज़ और रह गई है, अच्छा चलो छोड़ो अब, है ना, ऐसे तो उसमें बहुत सारी रह गई अभी। चलो तो फिर अपन कल ही करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बताओ मेरे को, ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग रहा, आए सही लगा।